जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में दुर्गा अष्टमी के बारे में आप सभी से सारी जानकारी शेयर करूंगी। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखें, स्किप करके ना देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि स्किप करके देखने से आपको पूरी जानकारी सही से समझ में नहीं आती है या नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये जानकारी मिल सके और आपको इस जानकारी से कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, ना देरी करते हुए इस वीडियो को, इस जानकारी को आप सभी से शेयर करती हूँ। दुर्गा अष्टमी कब है, दुर्गा अष्टमी का मुहूर्त क्या है, शुकर्मा योग क्या है और दुर्गा अष्टमी का महत्व क्या क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी व्रत रखा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। इस साल चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 8 अप्रैल को रात 11:05 पर शुरू होगी और 9 अप्रैल दिन शनिवार को देर रात 1:23 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा। जो लोग पूरे 9 दिन तक नवरात्रि व्रत नहीं रखते हैं वे पहले दिन और दुर्गा अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। जिनके यहाँ दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन होता है उनको इस दिन विधि पूर्वक कन्या पूजन करना चाहिए। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपने पहला दिन व्रत नहीं रखा है तो अष्टमी को व्रत नहीं रख सकते। बहुत सारे जगहों पे अपने अपने रिवाज होते हैं या अपना अपना एक श्रद्धा, अपनी एक भक्ति होती है। बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ अष्टमी भी सहते हैं। जिनके यहाँ नवरात्रि का हवन होता है वे इस दिन विधि विधान से नवरात्रि का हवन भी कर सकते हैं। हवन करने से सकारात्मक एवं शुद्धता बढ़ती है। तो आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में, योग के बारे में और महत्व के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि शुकर्मा योग कब है। इस बार की दुर्गा अष्टमी शुकर्मा योग में है। दुर्गा अष्टमी के दिन शुकर्मा योग दिन में 11:25 से शुरू हो रहा है, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र पूरे दिन है। इस दिन का योग और नक्षत्र मांगलिक कार्यों के लिए शुभ है। चैत्र शुक्ल अष्टमी की तिथि में रवि योग भी बना हुआ है। इस तिथि में रवि योग 10 अप्रैल को प्रातः 3:31 से शुरू हो रहा है, जो सुबह 6:01 तक है। इस दिन का शुभ समय 11:50 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। दोस्तों, चलिए अब मैं बताती हूँ दुर्गा अष्टमी का महत्व क्या क्या है। इस दिन माँ गौरी की पूजा विधि पूर्वक करते हैं। उनकी कृपा से सुख, सफलता, धन, धान्य, संपत्ति और विजय प्राप्ति होती है। देवी महागौरी को माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप मानते हैं। जिन पर उनकी कृपा होती है उसे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर आप कन्या पूजन करते हैं। माँ दुर्गा के साक्षात स्वरूप कन्याओं से आशीर्वाद लेने से सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। महागौरी सफ़ेद रंग के वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। वे गौर वर्ण की हैं। भगवान शिव को पाने के लिए इन्होंने कठोर साधना की थी, जिससे इनका शरीर काला हो गया। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने गंगा जल से उनके शरीर को शुद्ध कर दिया, जिससे ये गौर वर्ण की हो गईं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नवरात्रि में कब है कन्या पूजन और इसका महत्व क्या है, विधि क्या है और मुहूर्त क्या है। नवरात्रि के समय में कन्या पूजन करने का एक अपना ही विधान होता है, बहुत विशेष महत्व होता है। 2 से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा की जाती है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इस वजह से नवरात्रि के समय में कन्या पूजन करते हैं। दुर्गा अष्टमी या फिर नवमी के दिन कन्या पूजन होती है।
कई स्थानों पर लोग दुर्गाष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं, तो कहीं पर नवमी के दिन करते हैं। हालांकि आप चाहें तो नवरात्रि में प्रतिदिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा हो तो। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का मुहूर्त क्या है, विधि क्या है और महत्व के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपको दुर्गा अष्टमी और नवमी दोनों दिनों मुहूर्त दिए जा रहे हैं, ताकि आप यहाँ जिस दिन कन्या पूजन करने का सोच रहे हैं, आप उस दिन शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि या चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा अष्टमी होती है। इसे महाअष्टमी भी कहते हैं। इस वर्ष 9 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 8 अप्रैल को रात 11:05 से हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:02 तक है और शुकर्मा योग दिन के 11:25 से लग रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन की विधि क्या है। दुर्गा अष्टमी या रामनवमी पर आप माँ दुर्गा की पूजा करें, फिर कन्याओं को भोजन पर आमंत्रित करें। आदर पूर्वक उनको आसन पर बैठाएं, फिर साफ जल से उनके पांव धोएं। उनकी फूल, अक्षत आदि से पूजा करें। इसके बाद घर पर बने पकवान भोजन के लिए दें। इस दिन हलवा, चना और पूरी बनाते हैं। माँ दुर्गा स्वरूप कन्याओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दें और खुशी खुशी उनको विदा करें, ताकि अगले साल फिर आपके घर माता रानी का आगमन हो। तो दोस्तों, ये थी अष्टमी की जानकारी जो कि मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर की है। अगर आपको ये मेरी वीडियो उपयोगी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की कहानियाँ, वीडियोस हर कुछ लेकर आती रहती हूँ। धन्यवाद।